जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माय वॉइस इज ऑडिएबल? आ रही, सुनाई दे रहा है? ओके, थैंक यू ब्रो। तो आज श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 15 से श्लोक संख्या 31 उसका पाठ करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यहाँ पे श्लोक संख्या 31। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संच्छिन्न द्वैत संशयः, लीन प्रकृतिर निर्गुण्यादलिंगत वाद संभवः। इसका ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। अर्जुन की द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हुआ, वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही भगवान के बारे में उन्होंने चिंतन किया अर्जुन ने, तो उनका जो है चिंतन करते ही उनको जो है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्योंकि भगवान बताते हैं, भागवत में बताते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु ज्ञानम वैराग्यम यद ब्रह्म समज्ञतम। के भगवान वासुदेव के चरणों में जब हम लोग प्रणाम करते हैं और वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव की जब भक्ति करते हैं भक्ति योग के माध्यम से, तो हमको ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है, जिससे हमको ब्रह्म दर्शन होता है। और वही ब्रह्म ज्ञान जो है अर्जुन को प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान के भक्ति में लगे हुए थे। भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है? नौधा भक्ति, स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवन, और उनका स्मरण करना। और यहाँ पे जो अर्जुन है भगवान के सखा है, ये वास्तविकता में ये तो नर ऋषि है, नर ऋषि है। और ये नर ऋषि कभी भी माया में नहीं फंस सकते, क्योंकि नर और नारायण ऋषि दोनों एक साथ जब आते हैं भाई तपस्या करते हैं तो इनको सारा ज्ञान रहता है। लेकिन भगवान की माया में आकर के अर्जुन जो है कभी भूल जाते हैं। यही अंतर है हमारे में और भगवान में। इसलिए भक्त लोग गाते हैं कि हम है संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। एक सेकेंड आप रुकिएगा। माया देवी से जो है हम लोग परे चले जाएंगे। अब इसके बाद अर्जुन का जो है ब्रह्म ज्ञान जब खत्म हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान जो प्राप्त हो जाता है, उनका मोह जब खत्म हो जाता है, उसके बाद वो जो अर्जुन जो है हर समय भगवान की दिव्य अनुभूति में रहते हैं। उनके भगवद गीता के जो ज्ञान है उसको बार बार स्मरण करते रहते हैं। तो
श्रीमद् भागवतम में भी भगवद गीता की इतनी प्रशंसा की गई है कि भगवद गीता के ज्ञान को जो है, क्यों, क्योंकि भगवद गीता का ज्ञान जो है भगवान ने स्वयं दिया है। या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता, जो गीता का ज्ञान है स्वयं पद्मनाभ, जिनके नाभि कमल से, जिनके नाभि कमल से कमल निकलता है। कई लोग बोलते हैं कि कमल तो कीचड़ से निकलता है, लेकिन कमल से कमल निकलते हुए किसने देखा है? तो यहाँ पे भगवान का जो नाभि है वो भी कमल के समान है, और उस कमल से कमल निकलता है, इसलिए उनको पद्मनाभ कहते हैं। और मुख पद्माद विनिश्रिता, उनके मुख कमल से विनिश्रिता भगवद गीता निकली हुई है, भगवान का गीत निकला हुआ है। और यहाँ पे जो है वो सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हो गए ये अर्जुन। तो ये जो उनको हुआ, उनको भी शोक हुआ था, उनको ये हुआ था जब तृतीय स्कंद में आप लोग पढ़ेंगे, भगवान कपिल देव, जिनकी माँ देवाहुति और पिता कर्दम ऋषि थे, जब कर्दम ऋषि देवाहुति को छोड़ के चले गए, कपिल मुनि बहुत छोटे थे, तो माँ के मन में भी ये वैराग्य भावना जागृत हुई। उनके मन में भी कष्ट आया कि मैं एक अबला स्त्री हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे कष्टों का निवारण कैसे होगा, मेरे कष्ट, मेरे जो दुख है वो दूर कैसे होंगे। तो इन सब की प्राप्ति के लिए, निवारण के लिए उन्होंने भगवान कपिल देव को जो है समर्पण किया। और कपिल देव कोई साधारण नहीं, ये भगवान का अवतार स्वयं भगवान है। भगवान कपिल देव आते हैं, भगवान की कला अवतार है, और आकर के जो है वो सांख्य सिद्धांत को जो है, सांख्य योग को प्रतिपादित करते हैं। और भगवान कपिल देव अपनी माता से बताते हैं, जब माता जी उनसे प्रश्न करती है कि माता जी, मैंने आपके पति को पहले दर्शन दिया था, आज भी सरस्वती नदी के तट पे आप जब जाएंगे हिमालय के पास, वहां पे बिंदु सरोवर नाम की जगह है, जहाँ पे भगवान ने कर्दम ऋषि से इतना प्रसन्न हो गए थे उनकी तपस्या को देख करके कि उन्होंने जो है उनको गले लगाया और आंखों से आंसू बहाए अपने। भगवान जो है, जिनके वक्र भृकुटी के डर से सागर सप्त उबलते देखा, ये बिंदु जी महाराज जी गाते हैं कि जिनके भृकुटी के बल से, प्रभाव से हमने सप्त सागर को उबलते देखा, उस परम ब्रह्म को हमने यशोदा के गर्भ में पलते देखा। और वो छोटा सा बालक, वो जो है भगवान जो है यशोदा जी के गर्भ में पल रहे हैं, उनके गोद में। कभी उनको जो है जब वृष्टि होती है, चाहे बिजली जो है दामिनी जो है दमकती है, उसके डर से भगवान जो है माँ यशोदा के पल्लू में छुप जाते थे, उनको अंत में कोरे में ले लेते थे। तो भगवान भक्तों के लिए जो है ये सारी लीलाएं करते हैं। और उसी लीला के अंतर्गत में कर्दम मुनि आते हैं। कर्दम मुनि बस एक ही चीज चाहते थे कि उनके जो पिता है ब्रह्मा जी, उनकी इच्छा को पूरी कर सके। और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि बिल्कुल आप उनकी इच्छा को जो है पूरी करेंगे, और आप जो है आज से 3 दिन के बाद यहाँ पे बिंदु सरोवर में भगवान ने जो बिंदु सरोवर उनकी आंखों से जब देखा भगवान ने और दुखी हुए, तो उनसे जो बिंदु गिरे उनसे वो सरोवर वहाँ पे हुआ, उसी का नाम है बिंदु सरोवर, भगवान की आंखों के आंसू से। और आज भी वहाँ पे भक्त लोग जाकर के स्नान करते हैं भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो उस भगवान ने बताया कर्दम ऋषि को कि आज से 3 दिन के बाद देवाहुति जो स्वयंभू महाराज की पुत्री है वो आएंगी, और उसके साथ आपका विवाह होगा, और आने वाले समय में आपकी जो है मैं भी आपको पुत्र के रूप में प्राप्त होऊंगा, और सांख्य जो सिद्धांत है, सांख्य योग है, उसका प्रतिपादन करूंगा। और कर्दम ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब बाद में जाकर के उनकी 9 पुत्रियां होती हैं, फिर वो बाद में, और
कपिल जी होते हैं, तो वो जाना चाहते हैं छोड़ करके, लेकिन घर गृहस्थी को छोड़ करके जाना चाहते हैं कर्दम जी, क्योंकि उनको उनके मन में वैराग्य पहले से ही रहता है। और उन्होंने मनु को ही पहले ही बोल दिया था, देवाहुति को पहले ही शादी के पहले बोल दिया होता है कि देख लो जब तक बच्चा होगा तो ठीक है, उसके बाद मैं अपना ब्रह्म ज्ञान के लिए भगवत धाम जाने के लिए मैं गृहस्थी छोड़ करके जंगल में जाकर तपस्या करूँगा। और माँ देवाहुति इस चीज़ को मानती है, लेकिन अब क्या होता है कि देवाहुति को बहुत पश्चाताप होने लगता है कि मैंने ये सारा जीवन जो है इंद्रिय सुख के लिए भोग कर दिया, मैंने इंद्रिय सुख में बिता दिया। क्यों? क्योंकि कर्दम ऋषि जो मेरे पति है, साक्षात भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने उनका आलिंगन किया, आशीर्वाद दिया है, और भगवान उनके पुत्र बन के मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मैं इतनी मूर्ख हूं कि सारा जीवन जो है हमने अपना इंद्रिय सुख में बिता दिया, लेकिन भगवान की भक्ति कभी नहीं की। और फिर देवाहुति कपिल मुनि, कपिल अपने पुत्र कपिल, भगवान कपिल के पास आती है, उनको प्रणाम करती है और प्रणाम करके उनको बोलती है कि आप जो है मेरा मोह दूर कीजिए, आप मेरे संशय का निवारण आज कर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न जब पूछती है कि आप, मैं और मेरा, इस मोह से कैसे छुटकारा पाऊंगी मैं, तब बोलते हैं भगवान कपिल के, हे माता जी, मैं और मेरा मोक्ष और बंधन ये सिर्फ और सिर्फ मन के द्वारा होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणम, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। तो हमको क्या करना चाहिए वास्तविकता में, अगर हमारा मन जो है बंधन और मोक्ष का कारण है, अगर यही मन जब मन हरि से मिला मन हरा हो गया, और अगर बेकार लोगों से मन मिलेगा तो वो बेकार हो जाएगा, और मन जगत से मिला मन जरा हो गया, इस जगत से मिलेगा तो मन उसका जलन तो होगा ही, साथ में बुढ़ापा भी आ जाएगा, परेशानी भी आएगी, जलते रहेगा हर समय। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, संसार अभिशान आले दिवानिशी किया जले, जुड़ाई ते नहीं करो उपाय। क्या उपाय करे समझ में नहीं आ रहा। क्यों? संसार जो है दिन और रात आग में जल रहा है, विषय अग्नि में जल रहा है, लेकिन क्या उपाय करे हम नहीं जानते। इसीलिए वो उपाय जो है भगवान कपिल देव माता को बताते हैं, और वो कहते हैं कि मन जो है मोक्ष का कारण तभी हो पाएगा जब हम सत्संग करें। और श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, वो बोलते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हित कर्ण रसायन कथा तज जोषणाद स्वप वर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। कि मेरा जो प्रसंग है, मेरी जो कथाएं हैं, सत्संग में, संतों के संग में तुम जो है उनका आचरण करो, उनके बारे में जो है आप सुनो, और उससे क्या होगा, भवन हित कर्ण रसायन कथा, और उससे आपके जो हृदय है, उनके कलबस जो है वो इस कथा रस के रसायन से खत्म हो जाएंगे, और इससे अपवर्ग की प्राप्ति होगी। कोई व्यक्ति पवर्ग अपवर्ग जो करते हैं, प फ ब भ म, परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम करता है व्यक्ति, फिर उसके मुंह से फेर निकलता है, फिर उसके बाद जो है उसके मन में भय व्याप्त होता है, और उसके बाद जो है मृत्यु जो है उसको आती है। तो इस तरह से अपवर्ग, और अपवर्ग से जब परे जाना है, ये संसार चक्र से परे जाना है, जन्म मृत्यु के चक्र से परे जाना है, तो हमको जो है
हमको जो है भगवान की सन्निधि प्राप्त होती है, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है। तो मैं और मेरा के मोह से कैसे बचना है? भगवान के जो भक्त है, जो सत्पुरुष है, उनका संग करके। फिर उसके बाद भगवान से माँ देवाभूति पूछती है, आपको सहजता से कैसे प्राप्त किया जाए? तो भगवान बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुझको सहजता से प्राप्त करना चाहता है, उसको मुझ में भाव भक्ति करनी चाहिए। भगवान को अपना सर्वस्व मान करके भगवान की भाव से भक्ति करना चाहिए, प्रेम से भक्ति करना चाहिए। तो माता पूछती है, करे कोई भाव से नहीं बच पाया तो उसको बताती है कि आपको जो है भगवान की जहाँ भक्ति हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन कोलकाता, इस्कॉन वृंदावन, जहाँ पे प्रभुपाद जी ने बनाया है मंदिर को, भगवान की जहाँ भक्ति हो सके वहाँ आके हमको सीखना चाहिए कि भगवान की भक्ति कैसे करना है। और इस भक्ति को हम लोग साधन भक्ति कहते हैं। साधन भक्ति करते रहे, धीरे धीरे जो है भगवान के लिए भाव हो जाएगा और व्यक्ति भगवान से अपना अंतरंग संबंध स्थापित कर पाएगा। भगवान से हमारा पिता पुत्र का तो संबंध है, लेकिन साथ ही साथ वो हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे सुहृद हो सकते हैं, हमारे प्रेमी हो सकते हैं, हमारे बेटे हो सकते हैं, हमारे भाई बंधु हो सकते हैं। हमको पर्सनल संबंध भगवान से स्थापित करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है, और भगवान बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आता है तो उसका दूसरा कोई आश्रय नहीं है, क्योंकि सबका आश्रय मैं हूं और मृत्यु से बचना है, मृत्यु का ग्रास नहीं बनना है तो मेरे शरण में आना पड़ेगा। क्योंकि सृष्टि में सारा कार्य मेरे भय से हो रहा है, सब मेरे भय से भय करते हैं। इवन मृत्यु जो है स्वयं विभेति, जो भय है स्वयं भगवान से भयभीत होता है, मृत्यु भगवान से भयभीत होती है। भगवान बोलते हैं मृत्यु सर्वहरश्याम, अंधकाल में जो है स्वयं मैं मृत्यु बन के आता हूँ, सब कुछ हर लेता हूँ। और यहाँ बोलते हैं बद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति बद भयाद वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयाद। भगवान क्या बोल रहे हैं? मद भयाद वाति वातोयम, ये जो वायु है ये बह रही है, ये मेरे भय से बह रही है। अगर भगवान का भय ना हो तो सब स्वच्छंद हो जाए। सूर्यस्तपति मद भयाद, और ये सूर्य जो है रोशनी दे रहे हैं, ताप रहे हैं, ये भगवान के भय से करते हैं। वर्षत इंद्रो दहति अग्नि, और भगवान जो है देवराज इंद्र जो ये वर्षा करते हैं, अग्नि जो है, अग्नि में जो है जलाने की शक्ति है, ये भगवान के भय से। और मृत्युश्चरति मद भयाद, और व्यक्ति को मृत्यु अपना कार्य करती है भगवान के भय से। भगवान ही सारे जो है कार्यों का जो है भगवान स्वरूप है। इस तरीके से बताते हैं कि आप अन्य किसी की शरण में ना जाओ कि आप माँ मेरी भक्ति करो सहजता से। और फिर माँ पूछती है कि भगवान आपको प्राप्त करने के लिए और क्या योग है भक्ति के अलावा? तो तब उसमें बताते हैं कि मुझको प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, और इन दोनों सर्वश्रेष्ठ जो है भक्ति योग। मुझको व्यक्ति जो है सहजता से भक्ति योग से प्राप्त कर लेता है, जैसे एक रोता हुआ बच्चा अपनी माँ को आकर्षित कर लेता है, उसी तरीके से हे माँ, जो भक्त हमेशा मेरे चिंतन में लगा रहता है, मेरे अलावा किसी को नहीं चाहता, वो मुझको जो है प्राप्त कर लेता है। फिर पूछते हैं कि आप, माँ पूछती है कि आप भक्ति योग ठीक है, लेकिन भक्ति योग कितने प्रकार की होती है? तो भगवान बताते हैं 4 प्रकार की भक्ति होती है। तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति, सात्विक भक्ति और निर्गुण भक्ति, शुद्ध सत्व भक्ति। तो तामसिक भक्ति वो होती है जो किसी को कष्ट देने के लिए किया जाए। राजसिक भक्ति वो होती है जो कुछ पाने की अभिलाषा से, इज्जत मान प्रतिष्ठा पाने की अभिलाषा किया जाए। सात्विक भक्ति वो होती है जो भगवान के लिए अपना निमित्त कर्म मान करके कि भगवान आराध्य है, सब कुछ हमको देने वाले हैं, तब भक्ति की जाए तो उसको सात्विक भक्ति कहते हैं। और निर्गुण भक्ति, शुद्ध सत्व भक्ति वो होती है जो भगवान
भगवान से प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है, और भगवान से हम सब कुछ प्रेम के लिए करते हैं। भगवान भले हमको दे चाहे ना दे, फिर भी हम उनके लिए किए जा रहे हैं। उसको जो है हम लोग निर्गुणी भक्ति कहते हैं। तो इस तरीके से जो है भगवान बताते हैं माँ को। और उसके बाद कहते हैं कि सबसे सुंदर भक्ति जो है वो निर्गुणी भक्ति है। निर्गुणी भक्ति का उदाहरण देते बताते हैं, लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदायत। सारे जो मेन लक्षण है शुद्ध भक्ति का वो निर्गुण है। क्यों? क्योंकि अहेतु की अप्रतिहता या भक्ति पुरुषोत्तम है। अहेतु की, बिना किसी हेतु के, अप्रतिहता, बिना रुके हुए हमको भगवान की भक्ति करते हैं, या भक्ति पुरुषोत्तम है, वो भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ भक्ति होती है। और यहाँ पे भगवान कहते हैं सालोक्यम साष्टि सामिप्यम सारूप्यम एकत्वम अप्युत। यहाँ पे 5 तरह की भक्ति बताते हैं। सालोक्यम, भगवान के ग्रह पे जाके रखना। साष्टि, भगवान के जैसा उनको ऐश्वर्य प्राप्त होना। सामिप्यम, भगवान के समीप रहना। सारूप्यम, भगवान का स्वरूप प्राप्त करना, जैसा उद्धव जी को प्राप्त था। एकत्व, ब्रह्म मोक्ष की प्राप्ति, परम ब्रह्म में लीन होने की प्राप्ति। ये 5 जो मोक्ष है वो दीयमाना न गृह्णति बिना मत सेवनम जना। देने के बाद भी उनके भक्त जो है, भगवान के भक्त, उस भक्ति को जो है उस मोक्ष को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि अगर वहाँ पे सेवा नहीं है तो उसको लेकर के कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमको जो है अगर भगवान की भक्ति करनी है तो अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करनी चाहिए, ऐसा भगवान बताते हैं, कपिल देव बताते हैं। और माँ पूछती है कि आपने भक्ति तो बताया, लेकिन ये कभी आप देखोगे कभी भक्ति पूरी नहीं हो पाती है, कभी हम किसी काम में लग जाते हैं, कभी काल प्रतिकूल नहीं होता है। तो वास्तविकता में ये सब काल करवा रहा है क्या? अगर काल करवा रहा है तो काल आखिर है कौन? तो भगवान बोलते हैं काल हम हैं, मैं स्वयं काल हूँ। और मुझसे ही सब भयभीत रहते हैं। अब ये मत समझो ये काल कोई भिन्न वस्तु है। सब वस्तुओं में विकार उत्पन्न करने वाला काल मेरा ही स्वरूप है, मैं स्वयं हूँ काल के रूप में, और मैं ही उत्पत्ति संहार करता हूँ। फिर माँ पूछती है कि काल के अंतर्गत में तो बेटा जीवन मरण होते रहता है। ये जीवन मरण होता है तो इसमें व्यक्ति फंसता कैसे, कैसे होता है ये जीवन मरण, ये बताओ, इसको स्पष्ट करो। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। यहाँ बहुत ध्यान से दीजिएगा कि यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जीवन मरण जो है 84 लाख योनियों में व्यक्ति जो है वो घूमते रहता है, लेकिन उसको कोई उपाय नहीं आता। लेकिन जब मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, यही मनुष्य के शरीर में वो उसको भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। जब 5 दिन का होता है तो बुदबुदे टाइप का बनता है वो, जब 20-21 दिन का बनता है थोड़ा अंडे टाइप का बनता है, 2 महीना में थोड़ा सा उसके मन में श्वसन आ जाता है, 3 महीने में उसके अंदर जो है अंग प्रत्यंग दिखने लगते हैं कि वो स्त्री होगी कि पुरुष होगी, क्या होगा। 6 महीने 7 महीने में जो है उसको चेतना आ जाती है, और उसको जो है कीड़ा काटना आरम्भ कर देते हैं। जब माँ कुछ खाती है, तीखा खाती है, कुछ गर्म खाती है, कुछ खट्टा खाती है, तो उसके शरीर पे रैसेस हो जाते हैं। वो खुजली करना चाहता है, खुजली नहीं कर पाता, दुख में रहता है। 7वें महीने में भगवान जो है अनंत जन्मों की जो है उसको मेमोरी देते हैं, उनके अंदर ज्ञान भरते हैं। जब उन कर्मों को याद करता है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप जो है मेरी रक्षा कीजिए, आप जो है मुझको उस जन्म संसार से बचाइए। जन्म जो ले रहे हैं, मृत्यु हमारी बार बार आ रही है, मैं इससे बचना चाहता हूँ। हम अनेक जन्म ले चुका, अब और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। और भगवान दर्शन देते हैं तो बोलता है कि भगवान मैं आपकी भक्ति करूँगा। और भगवान ही बोलते ठीक है, तो भक्ति करो। और जब 9वें महीने 10वें महीने में, यहाँ कपिल देव लोग बोलते हैं 9 महीने का बच्चा होता है, लेकिन बच्चा जो है वो बच्चा जो होता है वो 10वें महीने में होता है एक्चुअल में।
10वें महीने में 9 महीने पूरे होने के बाद 10वें महीने बच्चा होता है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, कुछ लोग जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो जो बच्चा पहले माँ के गर्भ से आता है बाहर और बाद में जो बच्चा आता है, उस दोनों में से बड़ा कौन है, ये आप कोई बता सकते हैं? उसमें से बड़ा कौन होगा? कोई भी आप लोग में से बताए, उसमें से बड़ा कौन होगा? जो बच्चा पहले आ रहा है वो बड़ा होगा, या जो बच्चा बाद में आ रहा है वो बड़ा होगा? जो पहले आया है वो बड़ा होगा। हाँ, और सारे संसार यही जानता है कि वो पहले बड़ा होगा, लेकिन श्रीमद् भागवतम बताती है कि माँ जो वीर्य पहले धारण करती है वो बच्चा बड़ा होता है। और उसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। कपिल देव के इसके पहले उपाख्यान आता है जब हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का, तो उसमें बताते हैं ब्रह्मा जी कि पहले जो गर्भ धारण हुआ, हिरण्याक्ष ने गर्भ धारण किया, और उसके बाद जो है हिरण्यकश्यप ने गर्भ धारण किया, उसके बाद हिरण्याक्ष ने गर्भ धारण किया। लेकिन पहले जो है छोटा भाई बाहर आया, अनुज बाहर आया हिरण्याक्ष, और बाद में बड़ा भाई हिरण्यकश्यप बाहर आया। तो शास्त्र बताते हैं गर्भ धारण जो करता है व्यक्ति वो बड़ा होता है, बड़ा वो होता है। इसीलिए कभी अगर कोई ये वो बताए आपको, तो हमको शास्त्रों के आधार पर निरूपण करना चाहिए। उसको दुनिया 5 मिनट पहले आया तो दुनिया से वो बड़ा है, चाहिए है, वास्तविकता ये नहीं है। बड़ा वो है जिसने गर्भ धारण पहले किया हो। तो हमारे शास्त्र गर्भ धारण के समय से चलते हैं। जब माँ गर्भ धारण करती है उस समय से ही कैलकुलेशन चालू हो जाता है। देखिए कितना अद्भुत है हमारे जो वेद है, हमारे कितना एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। कई बार एस्ट्रोलॉजर्स, बड़े बड़े जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो क्या दुख कारण है नहीं बता पाते, लेकिन वैदिक जो विज्ञान है, हमारा वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है, बहुत ही एक्यूरेट बताती है। तो उसके पीछे का रीजन यही है। तो इस तरीके से जो है जब जीव गर्भ के बाहर आता है और बहुत रोता है, छटपटाता है, उसको खटिया पे लेटा देते हैं, जिस खटिया पे खटमल रहते हैं वो काटता है, वो रोते हैं, और खटमल काट रहा है और बात सोच रही है, अरे 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 बच्चा हमारा भूखा है, थोड़ा दूध पिला दे, तो बात दूध पीने लगती है। असल बच्चा काट रहा है, उसको पेट में उसको दर्द होता है, तो माँ जो है उसको हाथ पाँव में तेल लगाती है। जन्म से ही उसके मन में प्रतिकूलता है, उसके जीवन में प्रतिकूलता है। वो कुछ अच्छा सोचता है लेकिन उसको अच्छा नहीं मिलता। मनुष्य कितना अजीब है, आप देखिए, ये पाप करता है लेकिन चाहता है पाप का फल ना मिले। अब पुण्य करता नहीं है लेकिन चाहता है कि पुण्य का फल मिलता रहे, अच्छा इसके साथ हो रहा है। तो ऐसा कैसे होगा? ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान बताते हैं कि ये जो विश्व है, इसमें जो कर्म कर रहा है व्यक्ति, उसके अनुसार जो है वो फल की प्राप्ति उसको होती है। और ऐसा नहीं कर्म कर दिया तो फल की प्राप्ति, कोई जरूरी नहीं कि फल की प्राप्ति हो ही। कर्म, इसके बाद बोलते हैं भगवान के कर्मणा दैव नेत्रेण, अपने कर्म से और भगवान के डायरेक्शन में वो प्रवेश करता है। तो जीव जो है गर्भ में प्रवेश करता है, कोई कार्य करता है, कर्मणा दैव नेत्रेण। अगर आप लोग किसी में से किन्होंने अगर ऐसा DYS अटेंड किया होगा, तो 3rd सेशन में भगवान ये जब कर्म की बात करते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं शरीर में, तो उसमें ऐसा ये भर्स कोट करते हैं, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देहोपपत्ते। जंतु जो जीव होता है, जो आत्मा होती है, देह उपपत्ते, देह को धारण करता है। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम, और स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। पुंसो रेता कणाश्रय, पुंस जो पुरुष का जो वीर्य होता है, उसको जो है आश्रय लेकर के। आप देखिए अभी शिवलिंग के ऊपर बहुत बड़ा डिबेट चला हुआ है। डिबेट कर रहे हैं कि नहीं, वो ये जो है भगवान का प्राइवेट पार्ट नहीं है, वो तो शरीर है,
वो तो ऐसा है वैसा है, ये सब कोरा बकवास है। शिवलिंग शिवलिंग ही है, वो जनन इंद्रिय ही है, लेकिन उनकी पूजा क्यों होती है? क्योंकि भगवान शंकर से, मां पार्वती से हमको शरीर प्राप्त है, वो हमारे बाप है भगवान शंकर। हमको शर्म नहीं आना चाहिए। शिवलिंग है, शिवलिंग ही है, वो जो है वो डिपिक्ट करता है भगवान के शरीर को या भगवान के आकार का, नहीं, हमको शर्म नहीं आनी चाहिए। है तो है। अगर कोई विधर्मी अगर हमको बोल रहा है कि अरे तुम इसकी पूजा करते हो, तुम उसकी करते हो, ये गंदे तुम्हारा जो ऑर्गन है उसकी पूजा करते हो, उसको समझाओ, उसको बताओ कि हाँ उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि इसी से सब निकला हुआ संसार। तुम क्या हवा से पैदा हुए हो क्या? और किसी का बाप जो है, किसी की माँ है, वो क्या आसमान से लेकर के उतरे हैं क्या? शरीर, इसमें भी जो है अपना लिंग जो है, यहां पे शब्द आता है। हाँ। ये जो शरीर है, हाँ, तो रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे शरीर का, वो लिंग से ही निर्धारण होता है, अपने ऑर्गन से ही निर्धारण होता है। और भगवान का वास्तविक, आप बहुत सारे मंदिरों में जाओगे ना, आप वो पशुपतिनाथ में आप जाओगे तो आप देखोगे एग्जैक्ट डिपिक्शन है, कहीं कोई भेद नहीं है। भगवान का वास्तविक स्वरूप जो है वो शंकर जी का, उसकी पूजा होती है। इसीलिए हमको जो है उस चीज पे गर्व करना चाहिए, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है। और प्रभुपाद जी इसीलिए कहते थे कि धर्म अविरुद्धेषु काम, ये भगवान कृष्ण कोट करेंगे, धर्म अविरुद्धेषु काम, कि जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं हो वो काम मैं हूं। क्योंकि काम से ही सृष्टि चलती है। भगवान ने ये सृष्टि को बनाया है ताकि इसमें संतान उत्पत्ति होते रहे, जीव आते रहे, उनको जो है मौका मिले, उनको चांस मिले भगवान की भक्ति करने का। हम भक्त हैं, हम लोग शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, तो उन बच्चों को जो है हमको भक्ति सिखानी है, उनको जो है भक्ति करने के लिए प्रेरणा देना है, वो भक्ति करने का अवसर देना है। और उसका माध्यम जो है भगवान शंकर है। भगवान भव और भवानी, उनसे हमको शरीर प्राप्त होता है। इस शरीर को संसार में 84 लाख योनियों को देने वाले जो है भगवान शंकर है, जो शरीर जो बनता है हमारा। और उनके बारे में कोई अगर उटपटांग बोल रहा है, गलत बोल रहा है, गलत प्रचार, कई बाबा लोग भी ऐसा बोल रहे हैं, नहीं वो तो ऐसा है वैसा है, प्रेजेंटेशन ये नहीं, जो है सो है, और उसमें कोई शर्म नहीं है। भगवान शंकर का यहाँ जो गोपियां हैं पूजा कर रही है शिवलिंग का, आप अलग अलग जगह पूजा, पशुपतिनाथ में पूजा हो रही है, द्वादश, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे भगवान की पूजा हो रही है। भगवान शंकर से सृष्टि का सृजन होता है। सारे जो जीवधारी है उनसे शरीर प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमको कभी भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। भगवान जहाँ शिवलिंग देखे उनको प्रणाम करें। पशुपतिनाथ में एक मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग की आकृति है, और वहां पर जाकर के जिनको बच्चा नहीं होता है वो जाकर के उनको टच करते हैं, छूते हैं कि भगवान हमारे घर में संतान है। बहुत सारे भक्त जिनको ये नहीं होता है, पुत्र पुत्री नहीं होती है, भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं। भगवान जो है शंकर से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे मैंने भगवान जी को, भगवान शंकर को जल चढ़ाया था, यहाँ पे गोपेश्वर महादेव से प्रार्थना किया कि हमको भी जो है भक्त मिले, संतान भक्त मिले। उनकी कृपा से कुछ दिन में हो सकता है मैं कुछ गुड न्यूज दूं, तो देखते हैं जैसे जाता है। तो भगवान शंकर की कृपा याचना हर समय करनी चाहिए और प्रार्थना करती रहनी चाहिए, ताकि हमको जो है भगवान की कृपा प्राप्त हो। और भगवान शंकर तो वैष्णवा नाम यथा संभव, सारे वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है, उनकी कृपा को हमको प्राप्त करना ही चाहिए। और यहाँ पे जब जन्म होता है तो भगवान तो करते हैं अपना पालन पोषण, जो है गर्भ भी करते हैं, और जब जीवन पर्यंत जो है पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब संहार का समय आता है तो भगवान शंकर के रूप में
सृष्टि में प्रलय ला करके भगवान जो है संहार करते। तो इस तरीके से जो है जन्म मरण के बारे में बताते हैं। लेकिन अंत में कपिल देव कहते हैं कि हे माँ, इन सब चीजों का ज्ञान तुमको अब हो चुका है, तुम जो है अब मेरी भक्ति करो और इस नारायण की जो माया है, भगवान की मेरी माया है, इससे तुम जो है परे हो जाओ और अपना मोह जो है, इसका जो है संशय छोड़ दो और मेरी भक्ति को जो है वो प्राप्त करो। और यहाँ पे कपिल देव जो है फलश्रुति देते हैं कि जो इस व्याख्यान को सुनता है और दूसरे को सुनाता है, उसको जो है परम पद की प्राप्ति होती है, परम पद की प्राप्ति होती है। जो भजे हरि को सदा वही परम पद पाएगा। ये बहुत महान गायक हुए हरिप्रसाद चौरसिया, जिनका गाया हुआ है, उनको सुनिएगा। जो भजे हरि को सदा वही परम पद पाएगा। तो ये वास्तविकता भी है भगवान हरि का। और ये जो कथा जिसने एक बार सुन ली है, देवाभूति और कर्दम, ये भगवान कपिल के बारे में संवाद, माँ और बेटे का संवाद, वो जिसने सुन लिया वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा। और ये सुन करके देवाभूति का ही मोक्ष जो है जाता रहा अर्जुन की तरह। उन्होंने जो है 3 समय स्नान करती, त्रिसंध्या करती, भगवान का भजन कीर्तन करती, उनका सारा मोक्ष जो है खत्म हो गया। और अंत में भगवान और अपने पति के बारे में सोच सोच के रोती रहती थी। यहाँ पे कोई ये सोच सकता है कि अरे अपने पति के बारे में और क्या सोचती थी, भगवान के बारे में आप क्या सोचना, परम पद की प्राप्ति हो रही है तो, और रो रही है। वास्तविकता में रोना यही रोना है कि भगवान के लिए रोया जाए, भक्तों के संग के लिए रोया जाए। वो कर्दम पूरी पति के लिए विषय सुख के लिए नहीं रोती थी कि जब मेरा पति आएगा मैं उसका विषय सुख भोग करूंगी, नहीं, वो भगवान की कथा के लिए उनको जो है आनंद चाहिए था। वो भगवान की कथा सुनना चाहती थी, भगवान के भक्तों का संग करना चाहती थी, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान का कीर्तन करना चाहती थी, इसलिए उनको पति का संग चाहिए था। और भगवान स्वयं उनके बेटे थे, तो उनके लिए तो उनको दुख होना स्वाभाविक है। साधारण स्त्री होती है, उसको अपने बच्चे के लिए दुख होता है। तो कोई किसी को भगवान जो उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, उसके लिए दुख कैसे नहीं होगा, असंभव है। तो अर्जुन का शोक तो दूर हो गया, लेकिन भगवान के लिए जो है उनकी जो है हमेशा संस्कृति उनके मन में जो है बनी रही, भगवान के बारे में जो है हमेशा उनके मन में चाह बनी रही। इसलिए बोलते हैं प्रभु चाह से चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और प्रभु राह से राह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जब भगवान ने जो राह दिखाया उस राह पे चलना, वो भक्ति है। भगवान जो चाहते हैं वो करे हम, वो भक्ति है। और कभी कुछ हमको दिखाई ना दे रहा हो, कुछ परेशानी आ गई हो, भगवान के चरणों में ये बोलना कि हे माधव, हे केशव, हम आपके हैं, हम आपके शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमको मार्ग दिखाइए। भगवान को पूर्ण समर्पण कर देना, ये भगवान की भक्ति है। इसलिए देवाहूति जो है परम पद को प्राप्त हुई। और परम पद को प्राप्त होने के साथ साथ वो जो है नदी के रूप में परिणित हो गई। और सिद्ध पद, उस जगह का नाम है सिद्ध पद। आदमी सरस्वती जहाँ पे वेद व्यास मुनि जी का आश्रम है, वहाँ पे वो आश्रम है सिद्ध पद। वहाँ पे जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं जाके वहाँ स्नान करते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए माँ देवाहूति से प्रार्थना करते हैं। किस तरीके से उन्होंने इस सिद्धि को जो है प्राप्त अपने किया। और देवाहूति 2 सुंदर श्लोक कह करके इस प्रसंग को विराम देती है। वो कहती है, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहवणात् यत् स्मरणात् अपि क्वचित् स्वतादपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। हे भगवान, आपके नाम से, आपके श्रवण करने से, कथा को कीर्तन करने से, आपको प्रणाम करने से, और
बार आपका नाम का जाप करने से जो स्वाह नाम है, जो ऐसे कुत्ते खाने वाले जो है, अब उनको कुत्ते खाने वाले स्वपच बोलते हैं, वो कुत्ते खाने वाले को चांडाल, वैसे लोग जो है वो यज्ञ करने के अधिकारी हो जाते हैं। हाँ, स्वनाय कल्पते कुतः पुनः भगवान नु दर्शन। तो अगर आपका इसको साक्षात दर्शन हो गया, उसकी क्या गति होगी? बताइए उसकी क्या गति होगी? और फिर बोलती है अहोपत स्वपचतो गरीयान यद जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ऐसा जो चांडाल है उसके जीवा पे आपका नाम हर समय है, वो हर तपस्या के उसको फल मिल गया है, उसको अग्नि यज्ञ का फल मिल गया है, हर नदी में गंगे च यमुने च व गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, उसको सारे नदियों में स्नान करने का फल मिल गया है, वेद पाठ का फल मिल गया है, उसको क्या बच गया है? आपकी भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। आज भी देवाहुति नदी के रूप में जो है वहाँ बहती है सिद्धि पद पे और भगवान की लीला का विस्तार करती है। इस तरीके से जो है उनके शोक का भंजन जो है कपिल मुनि ने, भगवान कपिल देव ने किया। और भगवान कपिल देव आज भी जो है गंगा सागर आप चले जाओ, ऐसा बोलते हैं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार जाओ, गंगा सागर एक बार जाने से ही सब फल मिल जाता है। और भगवान कपिल देव का आश्रम आज भी वहां पे है। तो ऐसे कपिल देव का हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने माँ देवाहुति के संशय को छिन्न भिन्न करके उनको अपना परम पद प्रदान किया, उनके चरणों, अपने चरणों में राग प्रदान किया। भगवान कपिल देव, भगवान कृष्ण हमको भी अपने चरणों में अनुराग प्रदान करें, प्रेम प्रदान करें। आप सबके लिए इस वृंदावन धाम से यही प्रार्थना है कि आप सबके मन में जो है आनंद की भावना रहे, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो, भगवान की भक्ति आप सबको मिलती रहे। तो इन्हीं वचनों के साथ आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। आप लोग में से किसी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, थैंक यू प्रोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, दंडवत प्रणाम प्रोस।